हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 का हिंदी से। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से देखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रार्थना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। कविता के अनुसार किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, जो कविता के अनुसार हमें छल, दंभ, द्वेष और पाखंड और झूठ से दूर रहने की प्रेरणा जो है मिलती है। प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। अगला है, कविता में दयानिधि किसे कहा गया है। तो कविता में दयानिधि ईश्वर को कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति शब्द से क्या आशय है। तो शक्ति शब्द से आशय है बल। कितना है? बल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पेज नंबर क्या है आपका? 3। निज आन मान मर्यादा अभिमान रहे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करिए। तो बच्चों, हे प्रभु, हम अपनी आन मान और मर्यादा का ध्यान रखें और उस पर गर्व कर सकें, यही इसका आंसर हो जाएगा। कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे सफल होगा। तो बच्चों, कविता के अनुसार हमारा जीवन सेवा और उपकार कर सफल होगा। विद्यालय के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो हमें विद्यालय में प्रार्थना करनी चाहिए, विद्यालय में नियमित जाना चाहिए, विद्यालय में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए, विद्यालय में अनुशासन रखना चाहिए और विद्यालय में सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा अमृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें किनकी सहायता करनी चाहिए। तो हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। अपने देश के बारे में 10 वाक्य लिखें। 10 वाक्य इधर दिख रहे हैं। मेरे देश का नाम भारत है। यह देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत को 15 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्रता मिली। भारत पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध देश है। भारत का राष्ट्र भाषा हिंदी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये लिखना था। इधर आप लोकतांत्रिक जरूर जोड़ दें। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा रुपया है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर चैप्टर नंबर 2 है। पाठ का नाम है मैं हूँ नीम। निबोरी किसे कहते हैं। तो बच्चों, नीम के फल को निबोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 औषधीय पौधों के नाम बताइए। तो नीम, तुलसी और आंवला, ये 3 जो है औषधीय फल हैं। मजबूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो उसका हो जाएगा कमजोर। नीम की पत्तियों का उपयोग आप किन कामों में करते हैं। तो बच्चों, नीम की पत्तियों का उपयोग को अनाज में रखने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। गर्म कपड़ों में सूखी पत्तियों को रखने से कीड़े नहीं लगते। नीम के पेड़ का कौन सा भाग उपयोगी होता है। तो पत्ती, फूल, निबोरी, निबोरी की गुठली, तना, शाखा और जड़, ये जो चीज़ें हैं इनकी उपयोगी होती हैं। अगला है, मच्छर भगाने का घरेलू उपाय बताएं। तो नीम की सूखी पत्ती जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। नीम के रस का छिड़काव करें और मिट्टी का तेल का छिड़काव करें। ठीक है। नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है। तो नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सभी भागों से कोई ना कोई बीमारी ठीक होती है। जैसे इसकी छाल को फुंसियों पर घिसकर लगा दे तो फुंसियाँ सही हो जाती हैं। नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पी ले, नीम के पत्तों को, ठीक है, तो बुखार उतर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन नंबर 2, आपके विद्यालय के आसपास कोई पेड़ लगे हों तो बताएं। तो नीम, पीपल और बरगद के पेड़ जो है हमारे विद्यालय के आसपास लगे हुए हैं। चित्र देखना है और चित्र के माध्यम से 4-5 वाक्य लिखना है। तो देखो, नीम की पत्ती जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। नीम का साबुन लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। नीम का टूथपेस्ट करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं और निबोरी की गुठलियों से तेल निकाला जाता है। अगला है, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम भी नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पेड़ पौधों नहीं होते तो हम भी नहीं होते। ठीक है। अगला है क्या क्वेश्चन, अगला है चैप्टर नंबर 4, पाठ का नाम है गिलहरी का घर। ठीक है, गिलहरी का घर। ओके। प्रश्न नंबर 1 है, कोटर में कौन रहता है। तो कोटर में गिलहरी रहती है। ठीक है। अगला है, माँ अपने बच्चों को लोरी क्यों सुनाती है। तो माँ अपने बच्चों को लोरी उन्हें सुलाने के लिए सुलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले राइमिंग वर्ड खाली, माली, बच्चे, सच्चे। अगला क्वेश्चन क्या, चिड़िया अपने घोंसला किस प्रकार बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला चिथड़े गुदड़े सुतली धागे की काट कर कुतर कुतर कर बनाती है। आइए चलते हैं पेज नंबर 10 पर।
निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। क्या है? कुतर, कात कुतर कर, तो इधर गिलहरी नहीं, तो चिड़िया चिथड़ों को कात कुतर कर अपना घर बनाती है। देखभाल, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। चिथड़े गुदड़े हैं, यह कपड़े चिथड़े गुदड़े हैं। आपके घर बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए? तो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर। गिलहरी पर 5 वाक्य लिखें। तो गिलहरी पेड़ों पर रहती है, गिलहरी दाना चुनती है, गिलहरी की पूंछ होती है, गिलहरी काले रंग की होती है और काले सफेद रंग की, गिलहरी शाकाहारी जानवर है। ठीक है। मूल्यांकन नंबर 3, चिथड़ा शब्द का अर्थ लिखिए। तो बच्चों, कपड़ों का फटा पुराना टुकड़ा जो है चिथड़ा होता है। अपनी मनपसंद कविता की 4 लाइनें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा उतर जाएगी, बाहर निकल मर जाएगी। या फिर इसको ना लिखें आप तो और भी लिख दें, जैसे आपकी जो कविता किताब में होगी, है ना, उसको भी लिख सकते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लिख कोमल भाव बहाना, और हवा के और मछली से सीखो, ठीक है, स्वदेश के लिए मरना, इस तरह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 4 वाक्य लिखना है। तो खरगोश पर 4 वाक्य लिखेंगे अपन। ठीक है। खरगोश एक पालतू जानवर है, खरगोश की गाजर खाना बहुत पसंद है, खरगोश सफेद और काले रंग का होता है, खरगोश तेज छलांग लगाता है। चूहा, चूहा छोटे आकार का होता है, चूहे की एक लंबी पूंछ होती है, चूहे के दांत बहुत मजबूत होते हैं और चूहा बिल में रहता है। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है आपका 12, धरपटक और मुंहपटक। तो बच्चों, बातूनी किसे कहते हैं? तो जो ज्यादा बोलता है उसे बातूनी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ में कोई चंद्रबिंदु वाले शब्द छांटना है। तो आंगन और दांत। घर और पहलवान शब्दों की बहुवचन लिखिए। तो घरों और पहलवानों। ठीक है। धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में हाथी क्यों फेंका? तो धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में हाथी इसलिए फेंका क्योंकि धरपटक मुंहपटक पर भड़क गया और गुस्से में मुंहपटक के आंगन में हाथी फेंक दिया। ठीक है। अगला है पसीना छूटना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। प्रश्न पत्र देखकर तो सीमा के पसीना छूट गए। लोगों में मुंहपटक की चर्चा क्यों होती है? देखो, लोगों में मुंहपटक की चर्चा ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि वह बातों ही बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता था कि सामने वाला डर कर बिना लड़े ही हार मान जाता। धरपटक ने मुंहपटक को मजा चखाने के लिए क्या किया? तो धरपटक ने मुंहपटक को मजा चखाने के लिए अगले दिन अंगोधी में एक मन सत्तू बांधा और चल पड़ा। रास्ते में एक खड़ा खजूर का पेड़ था, उसे उखाड़ा और डंडा बनाकर पोटली लटकाई और चल पड़ा। मुंहपटक के गांव पहुंचकर मुंहपटक को ललकारा। लड़ते लड़ते उसने मुंहपटक के आंगन में हाथी फेंक दिया। लड़ाई में धरपटक का पसीना छूट गया और उसने खजूर का पेड़ उसके आंगन में फेंक दिया। ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है 14 यानी 14। कहा गया है धरपटक की नींद कैसे टूटी? तो बच्चों, हाथी ने धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी तो धरपटक की नींद टूटी। सत्तू कैसे तैयार किया गया? तो सत्तू आटे से तैयार किया जाता है, इसमें आटे के साथ शक्कर मिलाई जाती है। इधर एक कुत्ते का चित्र बनाना है। अब जैसा भी आपसे बनता है तो उस तरह से बना दें और फिर आपको 4 वाक्य लिखने के लिए दिए गए हैं। कुत्ता एक पालतू जानवर है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, कुत्ता एक वफादार जानवर है और कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है। अगला है आपका क्या? साहसी बल्लभ। ठीक है। चैप्टर नंबर 6, हमारे घर से पाठशाला का रास्ता कैसा है? तो हमारे घर से पाठशाला का रास्ता उबड़ खाबड़ है। ठीक है। लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो बच्चों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। वह पत्थर निकालने में लगा रहा। वाक्य से सर्वनाम पद में क्या है? तो सर्वनाम है वह। ठीक है। वह जो है एक सर्वनाम पद है। आपके साथी को चोट लगने पर उसकी सहायता किस तरह करेंगे? तो हम अपने साथी के पैरों में मरहम पट्टी लगाएंगे, ज़्यादा रक्त बहने पर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर है 16, वल्लभ ने खाली गड्ढे को क्यों भर दिया? तो वल्लभ ने खाली गड्ढे को इसलिए भर दिया क्योंकि उस गड्ढे में कोई भी गिर सकता था। ठीक है। आपको विद्यालय जाना क्यों पसंद है? 4 वाक्य लिखिए। तो हमें विद्यालय शिक्षक पढ़ाते हैं हमें विद्यालय में, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण हम ज्ञानवान बनते हैं, इसलिए विद्यालय जाना पसंद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 8 वाक्य लिखना है। ठीक है। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में उनका अहम योगदान था। वे भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। उन्होंने नुकीले पत्थर के निकाल फेंका। वे हमेशा उदार प्रकृति के थे। वे लोगों की भलाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे। 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है।
अगला पेज है मूल्यांकन नंबर 5, वल्लभ पाठशाला विलंब से क्यों पहुंचा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। तो देखो, घर से विद्यालय जाते समय पेड़, जीव जंतु, कार, मोटरसाइकिल, पक्षी, दुकानें आदि वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साहसी वल्लभ पाठ से आपने क्या सीखा। तो साहसी वल्लभ पाठ से हमने सीखा किसी भी मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए। हमें किसी भी साहसी वल्लभ के गुणों को अपना मन या विचार में लाने के लिए प्रण लेना चाहिए। लोगों की हमेशा भलाई करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से पेज नंबर 17 तक हो गया है। और नेक्स्ट पेज जो है रक्षाबंधन वाला, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, और या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर।